आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। पुष्कर राज ठाकुर। अध्याय 3। फोकस डे ड्रीमिंग। आज मैं आपको एक सच बताता हूँ कि मुझे आप सभी के लिए किताब लिखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी मेरा ही स्वार्थ है। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे वो सारे चीज़ें याद दिला रही है जो मैंने कभी सीखी थी। मेरे मन में सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और फिर मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और वो पॉजिटिविटी आप तक ट्रांसफ़र होती है। मैं ये सभी चीज़ें बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कर रहे होंगे। इस अध्याय में मैं आपको डे ड्रीमिंग के बारे में बताऊँगा। आप भी थोड़ा तो सोच में पड़ ही गए होंगे। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए, आप एक बड़े से सेमिनार में गए जहां ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए और आप उनसे कहते हैं कि चलिए हम डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी कि दिन में सपने देखते हैं या खुली आंखों से सपने देखते हैं। तो लोग भी सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, असल में हम सभी डे ड्रीमिंग करते हैं। लेकिन जिस डे ड्रीमिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके डे ड्रीमिंग से अलग है और दोनों में अंतर है। अधिकतर हमारा तो माइंड है वो अलग अलग दिशाओं में घूमता रहता है, उसमें एक साथ कई सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन मैं यहाँ फोकस डे ड्रीमिंग की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ भी दिन में सपने देखते हैं लेकिन फोकस के साथ। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो डे ड्रीमिंग की वजह से ही हुए हैं। आपने इसाक न्यूटन के बारे में सुना ही होगा। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर के ऊपर एक सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली। इसके पहले लोगों को ग्रेविटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की। जिस थॉट और थिंकिंग के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके साथ वो डेली एक्सपेरिमेंट किया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी उन्हीं की तरह जीनियस है, लेकिन उनको फॉलो करके हम लोग उनके कुछ गुण तो हमारे अंदर ला ही सकते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन एक महान साइंटिस्ट है जिसकी वजह से आज दुनिया में रोशनी है। वो भी डे ड्रीमिंग किया करते थे। कई सारे इन्वेंशन डे ड्रीमिंग की वजह से ही हुए। तो अब आप बताइए कि आप डे ड्रीमिंग कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप नहाते हैं तो क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया या विचार आता है, या फिर कहीं जाते वक्त अचानक से कुछ सूझा आपको कभी। जी बिल्कुल, आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा। लगभग सभी लोगों के साथ होता है कि कुछ करते करते अचानक से दिमाग में आइडिया आ जाता है। लेकिन यहाँ पर डे ड्रीमिंग करते हुए या कुछ काम करते हुए कैसे आइडिया लाना है उसका एक प्रोसेस है। लेकिन उस प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको माइंडफुलनेस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके माइंड के लिए दो चीज़ें ज़रूरी, एक तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। और यहाँ हम एक माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ेंगे और मेडिटेशन के बारे में आगे सीखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे माइंडफुलनेस की, जो कि एक कला है जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में कोई भी चीज़ जिसको महसूस कर सकते हैं। आप जैसे भी हैं वैसे ही चीज़ों को फील कर रहे हैं। आप अपने पांचों सेंसेस यानी कि इंद्रियों से बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट जो भी महसूस कर रहे हैं उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को आप देखो और जब आप उन्हें एक आर्टिस्ट की तरह देखोगे वह अलग तरह ही दिखेगी। जब आप अपने आसपास म्यूजिक सुन रहे हो तो उसे एक म्यूजिशियन की तरह सुनो। जब आपके पास कोई खुशबू आ रही हो तो उसे परफ्यूमिस्ट की तरह फील करो। कोई भी टेस्ट करो तो सेब की तरह करो। आप किसी भी समय कुछ भी कर रहे हो तो अपने सेंसेस से स्टिमुलस ले रहे हैं। उन 5 सेंसर्स के जरिए दिमाग को सिग्नल्स जा रहे हैं जिन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जब वो जाए तो पावरफुल जाए और बिना किसी जजमेंट के जाए। आप अभी जिस भी जगह पर हैं या जिस मोमेंट में हैं उसे फील करें। ऐसा करने से आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा करने से आप पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं और सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हों। यकीन मानिए, ऐसा करने से आप एकदम अलग महसूस करेंगे। और यही आपने डिस्कवर की अपनी माइंडफुलनेस और शुरुआत की डे ड्रीमिंग की है। आपका माइंड आपके सेंसेस के ज़रिए जो भी स्टिमुलस रिसीव करता है वो बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहिए। आप अपने आसपास की चीज़ों को अभी से फील करना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ
290 सेकंड लगेंगे। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका माइंड एक दूसरी तरह से सोच रहा है और आपको पता चला कि जब आप सिर्फ प्रेजेंट में ही जीते तो आप अपने दुख और तकलीफ से दूर रहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक दूसरी बात बताओ, क्या आपने कभी अपने माइंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी बर्फ़ के टुकड़े को या ग्लेशियर को पानी में तैरता हुआ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर वो छोटा सा दिखता है, लेकिन पानी के अंदर तो बहुत बड़ा होता है। हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है और इसके दो पार्ट हैं, एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस। हमारा माइंड भी उसी बर्फ़ के टुकड़े जैसा है। जो ऊपर दिखता है वो कॉन्शियस माइंड है और जो नीचे वाला सब कॉन्शियस है वो अनकॉन्शियस, जो बहुत बड़ा है। आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और अब जब आप माइंडफुलनेस के प्रोसेस से निकल रहे हैं तो आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दो और उस बारे में सीक्वेंस में सोचो। और अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही कुछ कर सकता है। हो सकता है गूगल के पास आपके सभी सवालों का जवाब ना हो, लेकिन आपके माइंड के पास, आपके दिमाग के पास आपके हर सवाल का जवाब है। तो आप डे ड्रीमिंग पर फोकस करना शुरू कर दें। अपने माइंड को आप एक गोल दो और फिर उस गोल को पूरा करने की तलाश में भटकने दो। आप में शायद कुछ लोगों ने मोजार्ट के बारे में सुना होगा। वो एक ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन थे। उन्होंने एक बार अपने पिताजी को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि उसके दिमाग में सभी अच्छे आइडियाज़ तभी आते हैं जब वो रात में सोने से पहले सभी बातें छोड़कर अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि सिर्फ अपने साथ होते हैं। यही समय होता है जब वो सबसे अच्छा सोच सकते हैं। आज भी मोजार्ट के लेवल कोई मैच नहीं कर सकता। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सभी दूसरे विचार अपने से दूर कर दें, खासकर नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो कट फैक्टर का इस्तेमाल करें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि डे ड्रीमिंग के लिए सबसे अच्छा समय या जगह क्या हो सकती है, तो आप किसी भी समय या जगह पर डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो इस समय आपके हाथ बिजी हैं, लेकिन आपका माइंड फ्री है। आप अपनी कार सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव कर रहे हैं और सभी काम अपने आप हो रहा है। अपने आप ब्रेक लग रही है और क्लच भी अपने आप ही काम कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी होगा कि आप ड्राइव करते हुए आ रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका डेस्टिनेशन आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डे ड्रीमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ मैं चाहता हूँ आप दो चीज़ें जानो और उसका ध्यान रखो, जिसमें पहली तो यह है कि आप वो फ्यूचर इमेजिन करो जो आप चाहते हो। आप इमेजिन करो कि आज से 5 साल बाद मेरे पास क्या होगा। मैं आपको यहाँ एक पावरफुल टेक्निक दे रहा हूँ जिसे मैं बैकवर्ड विज़न कहता हूँ। मान लीजिए आपको आपके एग्ज़ाम्स में 100% मार्क चाहिए, तो अब एक पेपर पर लिखिए आपके एग्ज़ाम्स कब है, जो कुछ भी आपके गोल्स हैं उनके बारे में डिटेल में लिखिए कि ये कब है, आप अपनी तैयारी कब और कैसे करेंगे, आप कितने मार्क्स लाएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद आप लोगों से किन रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब ये सोचो कि आप अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या कर रहे हो। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो या नहीं, आप उसी की तैयारी में बिजी हो। आप रिवीजन कर रहे हो और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कि आप उसी पहले इस किताब को पढ़कर बैकवर्ड विज़न के बारे में पढ़ रहे हो। तो जो भी अचीव करना चाहते हो उसके बारे में रिवर्स ऑर्डर में प्रिपेयर कीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। बैकवर्ड विज़न का आपके लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और मैं भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ अपना काम करता हूँ और अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। ये हर उस जगह काम करती है जहाँ भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपको आपके सेल के बिजनेस में 5 गुना ग्रोथ चाहिए, आपको मिलेगी। बस आपको एक चीज़ करनी है और वो है बैकवर्ड विज़न, यानी कि आपको चीज़ें पीछे से सोचना शुरू करना है। यहाँ पे डिटेल्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है और आप शोरूम में जाते हैं, वहाँ आप सेल्समैन को पूरी डिटेल देते हैं
हैं कि आप कौन सी कार चाहिए और किस कलर की, और वो सभी डिटेल जो उसे चाहिए होती है। सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि आपको कार लेनी है, बल्कि आपको इसके लिए आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे और इसके लिए आपको स्टेप्स रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं और उसी हिसाब से आपको एक्शन लेना है। याद रखिए, एक्शन ही सुप्रीम है। जो भी लाइफ में अपने फ्यूचर में सोच रहे हैं वो असल में आप रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम में से कई लोग इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हम दोस्तों के साथ गलत करने का सोचते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ गलत किया होता है। तो अपने दिन की शुरुआत सिर्फ अच्छी चीज़ों और अच्छी सोच के साथ कीजिए। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बुक को पढ़ने के बाद वो भी एक स्टेज पर खड़े होकर लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। तो आज से ही आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी सोच के साथ करें। मैं भी अपने सेमिनार से पहले डे ड्रीमिंग करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग में कई बार इस रोल को प्ले कर चुका होता हूँ। मैं कई बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ और ऐसा करने से मैं लोगों को वो दे पाता हूँ जो मैं देना चाहता हूँ। तो आपको आपके फ्यूचर और सक्सेस के लिए आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस कट फैक्टर में हमने 3 चीज़ें सीखी। एक तो एक सक्सेस माइंडसेट एडॉप्ट करना और अपने बिलीव को उसी तरफ मोड़ना। दूसरा, आपके ब्रेन के लिए लेसन। और तीसरा, डे ड्रीमिंग। तो कंटिन्यूस अपलिफ्टमेंट थॉट फैक्टर के इन तीनों चीज़ों को सीखे और प्रैक्टिस कीजिए। ये जो भी हमने अभी सीखा है वो 8x फैक्टर का एक फैक्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे थोड़ा बहुत तो सीखा होगा। वर्कशीट नंबर 1, 15 मिनट के लिए माइंडफुलनेस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, अपने किसी भी गोल को पूरा करने के लिए बैकवर्ड विजन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। अपने गोल और प्लान ऑफ एक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। नंबर 3, मॉर्निंग रिचुअल।